में मैंने पहले पढ़ा कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, और मैं इसका सेंटेंस और क्लॉज के बारे में एक सेपरेट वीडियो छोड़ दूंगा, जो अब आप समझ सकते हो और गहराई से दोबारा आप रिपीट कर सकते हो उस चीज को। और आज हम पढ़ेंगे क्या, द सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे होता है। तो आपको पता है कि वर्ड्स और वर्ड्स मिलकर आपके कहीं ना कहीं सेंटेंस बनते हैं। वर्ड्स और फ्रेज मिलकर हमारे कहीं न कहीं क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। मैंने बताया है क्या, अगर आपका वर्ड है और वर्ड है, वर्ड और वर्ड मिलकर क्या बनेगा मेरा, कहीं न कहीं सेंटेंस बन जाएगा। कहीं न कहीं हमारा वर्ड्स और वर्ड्स मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, सेंटेंस बन जाएंगे। कहीं न कहीं हमारा वर्ड और फ्रेज मिलकर हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सेंटेंस बन जाएगा। कहीं न कहीं हमारा वर्ड्स और फ्रेजेस मिलकर हमारा क्या बन जाएंगे बच्चों, आपका सेंटेंस बन जाएगा। कहीं कहीं हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड्स और फ्रेज मिलकर मेरा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सेंटेंस। क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। वर्ड और वर्ड मिलकर क्या बनेगा बच्चों, सेंटेंस बनेगा। वर्ड्स और वर्ड्स मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। वर्ड और फ्रेज मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। वर्ड्स और फ्रेजेस मिलकर क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। वर्ड्स और फ्रेज मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो हर किसी के अंत में क्या होगा भैया, फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। क्योंकि एक सेंटेंस कितना फुल स्टॉप लेगा, एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप लेगा बच्चों। और दो सेंटेंस कितना फुल स्टॉप लेगा, दो। तीन सेंटेंस कितना फुल स्टॉप लेगा, तीन। और चार सेंटेंस कितना फुल स्टॉप लेगा बच्चों, चार फुल स्टॉप। कितना फुल स्टॉप लेगा, चार फुल स्टॉप लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो सेंटेंस मेरा होता है, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, वाक्य उसे कहते हैं जो दिन भर हम बोलते हैं, जिसमें स्पीकर भी खुश बोलने के बाद और ऑडियंस भी खुश, श्रोता भी खुश होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आप सेंटेंस कहते हो। सेंटेंस बोलते हो दिन में, रात में ही बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वहां जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। आप कुछ न कुछ बोलते हो, तुम यहाँ आओ, तुम वहां जाओ, चलो चलते हैं घूमने, चलो चलते हैं वहां। तो ये सब हम यही यही सब हम दिन में बोलते हैं। यही मेरा क्या है, वाक्य है। तो हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस हमारा जो होता है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है कथन। क्या होता है, कथन मतलब होता है कही गई बात या बोली गई बात को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, और कोई स्टेटमेंट बोलेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और भी हमारे क्या होंगे, अदर वर्ड्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, अदर वर्ड्स। लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो इन्हीं के मिलाने से जो सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, जिसका मतलब होता है कथन होता है। जिसमें क्या होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, आपका अदर वर्ड्स होंगे, अदर वर्ड्स होंगे, अन्य शब्द होंगे, और लास्ट में क्या होगा भैया, फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप। इन्हीं के मिलाने से हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस यानी एक वाक्य होता है, जो मुख से निकली गई बात होती है, जो मुख से कही गई बात होती है, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस यानी कथन होता है। कथन मतलब कही गई बात या बोली गई बात। जैसे आप समझ सकते हो और गहराई समझ सकते हो, राम इधर आना, राम मुझे वो चाहिए, है ना। क्या तुम्हारी माँ घर के अंदर है, क्या वो है कि नहीं है। तो ये सब जो हम दिन भर बोलते हैं, सबके सब हमारी क्या है, एक कथन है, एक वाक्य है, जिसमें कर्ता और हमारी क्रियाएं होती हैं और अन्य शब्द भी होते हैं। लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला, हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, आपका पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, जैसे
राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज भैया क्या होता है? राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी। दूसरा एग्जाम्पल मेरा है, दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, दे दे लॉफ्ड, दे लॉफ्ड एट मी, दे लॉफ्ड एट मी। तीसरा एग्जाम्पल भैया मेरा, तीसरा एग्जाम्पल है, चलिए, मोहन 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 काल्स राधा, मोहन काल्स राधा, मोहन काल्स राधा। चौथा एग्जाम्पल भैया मेरा, चौथा एग्जाम्पल है, आपका चौथा एग्जाम्पल क्या है? जैसे सी सी कुक्स, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। पांचवा एग्जाम्पल है मेरा, पांचवा एग्जाम्पल है मेरा आपका, रोहन क्या है? रोहन 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 रंस, रोहन रंस फास्ट, रोहन रंस। चलिए, मेरे पांच एग्जाम्पल हैं, इस पांच एग्जाम्पल के द्वारा हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। और हर सेंटेंस के अंत में मेरा क्या है? हर सेंटेंस के अंत में क्या है? फुल स्टॉप। क्या है भैया? फुल स्टॉप। चलिए, हमारा पहला सेंटेंस क्या है? राम प्लेज हॉकी। अब राम प्लेज हॉकी, तो जरा इमेजिनिंग करो, जरा कल्पना करो, यह वाक्य किसी न किसी मुख से निकला गया होगा। क्या राम ने बोला? नहीं। क्या राम के बारे में किसी अन्य ने बोला? हाँ। जो बोलेगा भैया उसको क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे? आई। इसको स्पीकर कहते हैं। और राम, अब आई किसी न किसी से बोला होगा, अब आई किसी न किसी से बोला होगा, तो जो बोलने वाला होता है वो आई होता है, और जो सुनने वाला होता है क्या होता है? यू। उसी को हम स्पेक्टेटर, उसी को हम ऑनलुकर्स, उसी को हम ऑडियंस कहते हैं, उसी को हम दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शक मीन्स होता है देखने वाला या सुनने वाला। ठीक है। तो जनाब, आई किसी से बोला होगा, जब आई किसी से बोला होगा, अब जिससे बात को बोलेगा वो कौन होगा? यू होगा। अब आई ने कहा, किससे कहा? यू से कहा कि राम क्या करता है? हॉकी खेलता है। अब राम जब हॉकी खेलता है तो आई ने यू से किसके बारे में बोला? राम के बारे में। तो राम कौन होगा? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। तो अब किसी न किसी, तो ये मुख से निकला हुआ, तो मुख से निकला हुआ तो क्या है? कथन है। क्या है भैया? कथन है। तो कथन हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। और सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कौन सा होता है भैया? हमारा कैपिटल होता है। तो राम में क्या है? राम में क्या है? कैपिटल और है। राम प्लेज, राम खेलता है। हॉकी मीन्स हॉकी खेलता है। तो क्या है? ये कहीं न कहीं आई के द्वारा यू से राम के बारे में कही गई क्या है? बात है। क्या है? बात है, कथन है। एक राम के बारे में क्या कर रहा है? कुछ न कुछ बता रहा है। राम के बारे में क्या कर रहा है? कुछ न कुछ सूचना दे रहा है, यू से दे रहा है। तो राम प्ले हाँ की क्या हुआ भैया? एक सेंटेंस। क्या हुआ? सेंटेंस। क्योंकि किसी के द्वारा किसी के बारे में कुछ न कुछ बताई जा रही है। दूसरा क्या है? दे लॉफ एट मी। तो दे क्या है? दे कहीं ना कहीं हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भैया? ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा ए सब्जेक्ट हो गया। राम प्लीज क्या हो गया? वर्ब हो गया। हॉकी क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। लॉफ्ट क्या है मेरा? वर्ब। क्या है? वर्ब है। एटमी, एट हो जाएगा क्या भैया? प्रीपोजिशन, इसको प्रेप कहते हैं। मी क्या हो जाएगा? उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दे में क्या है? स्टार्टिंग लेटर क्या है भैया? कैपिटल। क्या है? कैपिटल है। तो दे मीन्स वे। दे मीन्स क्या होता है? वे। लव मीन्स हंसे। एट मी मीन्स मुझ पर। हमारा क्या है? आपका एक कथन है।
तो आई के द्वारा बोला, किसी के द्वारा यह वाक्य बोला हो गया होगा। अब आई किसी ने किसी से बोलेगा, किससे बोलेगा? यू से बोलोगे। किसके बारे में बोल रहा है? दे लोगों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, कुछ लड़कों के बारे में बोल रहा है, कुछ लड़कियों के बारे में बोल रहा है, कुछ लड़के लड़कियां मिक्स दोनों के बारे में बोल रहा है। तो दे यहाँ कौन है? या तो लड़के होंगे केवल, या तो केवल लड़कियां होंगी, या तो लड़के लड़कियां दोनों मिक्स होंगे, तो बराबर दे। इसका ऑर्डिनेटर क्या है? कैपिटल है। तो ये क्या है? वाक्य है। और लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप लगा तो हमारा क्या होता है? सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। तो ये किसी के मुख से निकली गई, किसी के द्वारा किसी से कही गई कुछ बात है, ठीक है। तीसरा मेरा है मोहन काल्स राधा। तो मोहन में हमारा स्टॉट लीटर क्या है? कैपिटल है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। राधा क्या है? प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, चाहे सेंटेंस के फ्रंट में हो, चाहे सेंटेंस के मिड में हो, चाहे सेंटेंस के एंड में हो, चाहे शुरुआती में हो, चाहे बीच में हो, प्रॉपर नाउन चाहे अंत में हो, पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। बाकी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मोहन क्या है? मोहन एक क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। काल्स क्या हो गया? हमारी मुख्य क्रिया। क्या हो गई? मुख्य क्रिया। राधा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन काल्स राधा, मोहन काल्स राधा। तो मोहन काल्स राधा, मोहन राधा को पुकारती है, बुलाती है। तो ये कौन बोल रहा है? आई बोल रहा है। किससे बोल रहा है? यू से बोल रहा है। किसके बारे में? मोहन के बारे में। तो कुछ न कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बातें बता रहा है, कोई किसी से किसी के बारे में बता रहा है। तो हमारा क्या भैया? वाक्य है। वाक्य के अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। चलिए, सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। एस क्या है? कैपिटल। एस क्या है? कैपिटल। स्टॉर्टिनेटर कैपिटल होता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी, सी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी ये हमारी क्या भैया? क्रिया। क्या है? क्रिया है। कुक, सॉरी सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट में करता है। और कुक्स क्या भैया? क्रिया। क्या है? क्रिया। फूड क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। कुक्स क्या हो गया? मेरी क्रिया हो गई। फूड क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। तो क्या सी बोल रही है? नहीं, आई बोल रहा है। किसके बारे में? सी के बारे में। किससे बोल रहा है? यू से। और जब आई के सामने सी होगी तो सी नहीं रहती है, वो यू हो जाती है। क्योंकि आई के सामने यू है, तो आई ने यू से बोला किसी लड़की के बारे में, कोई लड़की है जो खाना पकाती है। तो क्या है? किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो हमारा एक क्या है? हमारा एक सेंटेंस है। तो हर सेंटेंस के अंत में क्या लगा है? फुल स्टॉप। और सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल होता है। तो लग क्या रहा है आपको कि हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस एक किसी के मुख से निकला हुआ है। आई के मुख से निकला है, यू सुन रहा है। अब किसी के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में, दे के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है, मोहन के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है, सी के बारे में कुछ न कुछ बता रहा है। ये क्या है? मेरा एक वाक्य है। क्या है? वाक्य है। और हर वाक्य के अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तब राम नहीं स्वयं बोल रहा है, दे नहीं बोल रहे हैं स्वयं, मोहन स्वयं नहीं बोल रहा है, बल्कि इन्हीं के, इनके बारे में कोई बोलने वाला कोई अन्य इंसान है, वो है आई। किससे बोला? यू से। इन सब के बारे में। तो जिसके बारे में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी न किसी बारे में, तो हमारा क्या होगा? सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। तो किसी न किसी मुख से निकली गई जो बात होती है, हमारा भैया क्या होता है? सेंटेंस। जिसकी हिंदी क्या होती है? वाक्य। क्या होती है? वाक्य होती है। चलिए इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल को समझा देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए आगे चलते हैं। नोट हो गया? सेंटेंस को समझते हैं। चलिए, ये सेंटेंस मेरा है। कितना समय आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल और समझा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है। पांचवा, इफ यू कम, इफ यू कम, इफ यू कम, आई विल, आई विल गो विथ यू, आई विल गो विथ यू, मेरा वाक्य है। इफ यू कम, ये तुम आओगे, आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इफ क्या भैया? इफ मेरा है कंजंक्शन, क्या है? कंजंक्शन है। इफ क्या है? कंजंक्शन है। यू क्या है मेरा? सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट है। कम क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? विल हमारा क्या है? एक एचवी, क्या है? एचवी है। गो क्या है? एमवी है। विथ क्या है? प्रेप, प्रेप को कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या लेगा अपना? ऑब्जेक्ट, क्या लेगा भैया? ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो इसका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इफ यू कम, ये तुम आओगे, आई विल गो विथ यू, तुम्हारा क्या है भैया? ये हमारा केवल क्लाज है, क्या है? क्लाज है, क्योंकि इसके पास क्या है? कैसी मीनिंग है? एक अधूरी मीनिंग है। अधूरी मीनिंग सेंटेंस होती है? नहीं। आई विल गो विथ यू क्या है भैया? एक कंप्लीट थॉट है, और कंप्लीट थॉट मेरा क्या होता है भैया? क्लाज भी होता है और सेंटेंस भी होता है, क्लाज भी होता है और सेंटेंस भी होता है, ठीक है। क्लाज भी होता है, सेंटेंस दोनों हमारा है। हमारा यहाँ सेंटेंस हो गया, क्या हो गया? क्लाज। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस। तुम्हारा सेंटेंस आई विल गो विथ यू हो जाएगा। चलिए दूसरा मेरा छठवां सेंटेंस है। छठवां है, आई एम, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, फॉर योर अराइवल, फॉर योर अराइवल, आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारे आने का। तो आई क्या हो जाएगा भैया? मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? क्रिया। एम क्या हो जाएगा? एचवी, क्या हो जाएगा? एचवी। और वेटिंग क्या हो जाएगा मेरा? एमवी। और फॉर हो जाएगा मेरा प्रीपोजिशन, फॉर क्या हो जाएगा? प्रेप। और ये क्या हो जाएगा मेरा? आपका हो जाएगा डिटरमाइनर, क्या होगा? डिटरमाइनर, इसको हम डेट कहते हैं। अराइवल क्या हो जाएगा मेरा? नाउन, क्या हो जाएगा भैया? नाउन। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन फॉर का। प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट कौन होगा? योर अराइवल। क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, ये क्या है? किसी के मुख से निकली गई कुछ न कुछ बातें हैं। कुछ न कुछ बातें हैं, किसी जब मुख से निकलती है तो कहीं न कहीं अगले को समझ में आ रहा है कि मैं भैया क्या बोल रहा हूँ, और अगला क्या कर, है ना, क्या समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है मेरी बात को। तो अगर समझ रहा है तो हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? सेंटेंस। और अंत में क्या लगा भैया? फुल स्टॉप। क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा। तो हर सेंटेंस के अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, तो आई के द्वारा, आई के मुख से निकली गई एक बात है, एक कथन है, तो जिसके मुख से निकली गई होती है वो भी क्या होती है? हमारी एक कथन। और कथन तुम्हारा क्या होगा? सेंटेंस। क्या होगा? सेंटेंस होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ क्या है? सेंटेंस। जिसको कहते हैं सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार। क्या भैया? सेंटेंस के प्रकार है। सेंटेंस क्या है? प्रकार है। हम पढ़ेंगे प्रकार या टाइप्स, तो सेम ही बोलेंगे। काइंड्स और टाइप दोनों सेम ही होता है, नाम अलग अलग है, दोनों का अर्थ ही समान ही होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ जानेंगे जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला मेरा क्या है? पहला मेरा है आपका आजेटिव। क्या होता है? आजेटिव सेंटेंस। क्या होता है भैया? आजेटिव सेंटेंस। इसी को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या होता है भैया? साधारण वाक्य होता है। क्या होता है? साधारण वाक्य। अजेटिव सेंटेंस का ही को ही हम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य होता है। क्या होता है भैया? साधारण वाक्य होता है। चलिए बच्चों आगे ध्यान देते हैं। दूसरा मेरा टाइप है आपका है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता है बच्चों। तीसरा मेरा है आपका इम्परेटिव। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस होता है भैया? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। ठीक है। चौथा मेरा है ऑप्टेटिव। क्या भैया? ऑप्टेटिव। कौन सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य होता है। इच्छा सूचक वाक्य होता है बच्चों। कौन सा वाक्य होता है? इच्छा सूचक वाक्य है। पांचवा है बच्चों आपका है एक्सक्लामेटरी। क्या है? एक्सक्लामेटरी। 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 EXCLAMATORY। एक्सक्लामेटरी क्या है? सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक। विस्मया विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या होता है? वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। चलिए इसको सही कर लीजिए आप लोग। फिर से ले लेता हूँ। फिर से ले लेता हूँ। चलिए। विस्मयादिबोधक वाक्य।
विस्मयादिबोधक, विस्मया, विस्मयादिबोधक। क्या होता है भैया? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। तो सेंटेंस कितने टाइप हो गए? देयर आर फाइव सेंटेंसेज, देयर आर फाइव सेंटेंसेज। सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस के हमारे कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला है अजेटिव सेंटेंस, उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य होता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य होता है। चौथा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। पांचवा मेरा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। क्या बोलेंगे? विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। अभी क्या होता है? अजेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव क्या होता है? इम्परेटिव क्या होता है? ऑपरेटिव क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? इसकी व्याख्या अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना रहेगा बच्चों। इसको है ना, इसको आप लोग स्पेलिंग वगैरह सब कुछ याद कर लेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5 कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला हमारा क्या है? अजेटिव सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस को बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। तीसरा मेरा क्या है? इम्परेटिव है। चौथा क्या है? ऑपरेटिव है। पांचवा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, उस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें और अधिक से अधिक क्या करें? शेयर कर दें। क्या कर दें बच्चों? शेयर कर दें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहेगा, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।